हृदय में स्थित जो आत्मा है उसके बारे में बताया गया है, और अंगुलिष्ठाम से बताया गया है कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला, और इसको जो है पुरुष सूक्त से भी जो है बताया गया है, पुरुष सूक्त में भी इसी का वर्णन किया गया है। ओके, बहुत बढ़िया। तो हाँ, और इसमें जो नीचे वाली लाइन ईशानो भूतव्य ना ततो विजुगुप्सते, ये ईशावास्य उपनिषद में भी प्राप्त होता है। तो इसके दो लिंक मिल गए, एक ईशावास्य उपनिषद, दूसरा पुरुष सूक्त। आज कौन नहीं आया बच्चा आप लोगों में से? तुम संदीप नहीं आया ना? और कौन नहीं? इला आई है? भैया ही लाई हैं ना? और कौन है? आकाश नहीं आया ना? चलो बच्चे देखो यहाँ पे कल तक जो है हमने देखा था कि ब्रह्म का जो है अलग अलग हम लोग सेशन वगैरह देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा कि सारे सृष्टि जो है उनके नियंत्रण में ही है, चाहे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, सभी देवता जो है उनके ही जो है ना उनको ही समर्पित है। ठीक है, जो लोग जो इस लोग परलोक के लोगों को जो है एक ही आत्मा समझते हैं, वो क्या प्राप्त वो क्या उनका गति क्या होता है। ठीक है, ब्रह्म का क्या कैसे साक्षात्कार किया जा सकता है, वो कौन सी इंद्रिय है जिसके माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है, ये सब हमने डिस्कशन किया। फिर हमने देखा कि जो ब्रह्म है वो क्या है, भूत भविष्य वर्तमान कालों का जो है नियंता है। ठीक है, ये इनके द्वारा जो ये सभी व्याप्त है, और ये इनका जो परिमाण कितना है, जो एक अंगुष्ठ का जो है परिमाण है, उसी के समान जो है ये इनका भी परिमाण है। और ये जो है ये जो आत्म रूपी जो है ब्रह्म है वो मनुष्य में निवास करता है। ठीक है, सब चीज हमने देखा था। उसके बाद आज जो है इसके बाद के जो मंत्र विशेष है दूसरे अध्याय का जो है प्रथम वल्ली का 13वां नंबर मंत्र। चलिए प्रभात को पढ़िए इसको। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर्वाधुमकः ईशानो भूत भव्यस्य सा एवाद्य सा उषवा। हाँ, देखने में बिल्कुल काफी हद तक जो है एक जैसा ही है। ठीक है, ये वाला जो लास्ट वाला जो चरण देख रहे हैं ये पहले भी देखा है, ये भी देखा आपने। ठीक है, अंतर क्या है बच्चा? ये वाला कोटेशन यहाँ पे उपमा दिया जा रहा है। ठीक है, चलो इसकी हिंदी कौन करना चाहेंगे आप लोग? कौन है, कोई हिंदी करेंगे? ये अगर 12वां नंबर मंत्र पता होगा तो 13वां भी कर पाएंगे। चलो अच्छा, कह रहे हैं ना इसमें कि जो अंगुष्ठ यानी कि अंगूठे की माप के बराबर जो पुरुष है वह ज्योति के समान है, अधूमकः यानी कि धुएं से रहित। हाँ, वैसा प्रकाश वैसा ज्योति, ठीक है, जो जिसमें धूम इत्यादि ना हो। जैसे आप एक पिक्चर में एक सांकेतिक रूप में देख सकते हैं, तो जो परम पुरुष परमात्मा है वो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हैं, और किसके समान? उस प्रकाश के समान है जिसमें धूम नहीं है, अधूमकः, धूम रहित प्रकाश के समान वो जो परम पुरुष परमात्मा है वो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले हैं। ये कैसे हैं? ईशान। ईशाना शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चा? ईशाना पद का क्या किस अर्थ में दिया जाता है? ईशान ईश्वर, शासन करने वाला। हाँ, शासन करने वाला है, नियंता, नियंत्रित करने वाले, चीजों को व्याप्त होने वाले। ठीक है, भूत, हाँ प्रभात आ रही है आपकी आवाज? ओके सर। हाँ, भूत भविष्य पद किसके लिए है बच्चा? एव अद्य। अद्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आज वर्तमान। वेरी गुड। और ठीक है, श्वः। श्वः पद का क्या अर्थ होता है? अद्य, श्वः, भूत, कल भैया, श्वः कल, परसों परसों। यानी ये जो परम पुरुष परमात्मा है वही क्या, भूत, वर्तमान, भविष्य, ठीक है, इन सबको जो है नियंत्रित करते हैं। अर्थात आज कल सभी प्रकार के विषयों या घटनाओं का जो है नियंता या नियंत्रण करता कौन है? कठोपनिषद होना है कि वो होना है जैन दर्शन? वो भी होगा, पहले बस ये इसको खत्म कर देते हैं आज, उसका अध्याय का प्रथम वल्ली, उसका जैन दर्शन स्टार्ट करें। ठीक है बच्चा, चलो इसमें ये वाला करके ये ध्यान रखना, लास्ट वाला जो चरण है ना, एव अद्य एव श्वः, ये जो है ध्यान रखेंगे बच्चा, काफी महत्वपूर्ण है।
ये कोटेशन दे के आपसे पूछ दिया जाए कि ये कोटेशन जो है किस उपनिषद में है, तो ये वही क्या आज है, वही क्या कल है, अर्थात आज और आने वाले चीजों का जो है नियंत्रण करता है। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं भैया। चलिए आगे, कोई समस्या इसमें है? जी भैया आगे चलिए। चलो बच्चा अगला देखो, अगला क्या क्या दिख रहा है आप लोग को पिक्चर्स में? मनुष्य, जल, जंगल और आत्मा। चलो तो इसको पढ़ना सुजाता। जी सर। यथा उदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यस्त येन अवो अनु विधावति। हाँ, क्या भाव है ऊपर वाले, क्या मीनिंग है इसका हिंदी करूं? हाँ, ऊपर वाले कोई और बच्चा बताना चाहेंगे? ऊपर वाले के, सब ऊपर वाले के, जैसे पर्वत से मान लीजिए किसी एक पॉइंट से जो जल नीचे गिरता है, उतरता है, तो उसके बाद की क्या स्थिति होती है, क्या सिचुएशन होता है? काफी ऊंचाई से कुछ अग्नि वगैरह गिरता है तो क्या होता है? शीतल हो जाता है आवाज आ रही है सर वो पे वर्षा हुआ जल जैसा होता है। दुर्गे मतलब पर्वत हुआ और पर्वत। एक हाँ तो बारिश अगर होती है तो मिट्टी पानी जो है मटमैला सा हो जाता है, इससे वो अनुमान होता है कि कहीं बारिश हुई है। दूसरा ये पहाड़ वाला जो है, इससे तो शोर आवाज होता है पानी गिरने का, और दूसरा वहाँ का जो वातावरण होता है वो थोड़ा शीतल होता है, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में साथ उड़ते रहते हैं। भैया ये जो पानी होता है अलग अलग रूपों में भी बदल जाता है। अगर ये इकट्ठा होकर कहीं नदी में जाएगा तो वो मटके में भर के अलग रूप में चला जाएगा, कोई किसी पात्र में भरेगा, मतलब अलग अलग पात्रों में जैसे जैसे जाएगा इसका रूप भी वैसे चेंज हो जाएगा पानी का। वेरी गुड। हाँ विशाल, आप बताओ, आप बच्चों ने जो बताया। जी हाँ। यथोत्कम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधिवतः। वे अब ये भाव है कि मतलब जिस प्रकार से पर्वत में जब हम नल होता है, पर्वत से जब जल निकलता है ना, तो वही जल पहले जो है शीतलता होती है, उसमें शीतलता होती है, वही जल जो है नदियों में जाकर मिलता है। ठीक है, उस समय वो शीतल होता है, तो नदी की शीतलता को धारण कर लेता है, नदी के जो है के मीठेपन को धारण कर लेता है, नदी के धर्म को धारण कर लेता है। फिर वही नदी का जल जब सागर में जाता है, ठीक है, तो वह सागर का धर्म धारण कर लेता है, वो खारा हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार वही जब जल जो है क्या कहते हैं धरती में आता है तो फिल्टर होके फिर वह दोबारा पुनः स्वच्छ हो जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पे ईश्वर परब्रह्म की बात हो रही है कि परब्रह्म भी ना, मतलब यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जैसे परब्रह्म जो होता है ना, वो भी भिन्न भिन्न योनियों में जब प्रकट होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न योनियों में जब जाता है तो उसके उसी योनि के जो है धर्म को धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी योनियां है ना, उनमें जो धर्म है, उनका जो कारण है सब वह सब ब्रह्म है। एक कथा आती है केनोपनिषद में, ठीक है, यक्ष और देवताओं की। जब हम केनोपनिषद पढ़ेंगे ना तो उसमें कथा आती है कि देवासुर संग्राम में क्या हुआ था कि देवता जो थे ना वो अपनी विजय से उन्मत्त हो गए थे। ठीक है, वो अपनी विजय को मतलब परमात्मा की विजय को अपनी विजय समझने लगे थे। तब परमात्मा एक यक्ष के रूप में उनके सामने आए और उन्होंने देवताओं से पूछा कि तुम लोगों की शक्ति क्या है। ठीक है, तो देवराज इंद्र ने सर्वप्रथम क्या कहते हैं अग्नि को भेजा। उन्होंने अग्नि ने यक्ष से कहा कि मैं जात वेदा हूँ, यानी कि मुझमें संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी तड़ इत्यादि संपूर्ण पदार्थ है उनको जलाने की क्षमता है। ठीक है, तो यक्ष ने कहा कि ठीक है, इस तिनके को जलाकर दिखाओ, यदि तुम में इतनी क्षमता है तो इस तिनके को जलाकर दिखाओ। लेकिन परमात्मा की शक्ति के अभाव में जो अग्निदेव थे वो तिनके को नहीं जला पाए। ठीक इसी प्रकार से वायुदेव और वरुण देव के साथ हुआ। तत्पश्चात उमा देवी ने बताया कि ये जो यक्ष है ये स्वयं परब्रह्म है
और इन्हीं की शक्ति से तुमने विजय प्राप्त की है। हाँ ठीक है, तो भाव वही है कि एक ही जो है पर्वत से निकलने वाला जो जल है अलग अलग स्थानों पे जाकर अलग अलग रूपों को धारण कर लेता है। उसी प्रकार से जो आत्म रूपी जो ब्रह्म है, ठीक है, अलग अलग योनियों में प्रवेश करके, ठीक, अलग अलग जो है देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष इत्यादि के जो है अलग अलग धर्मों को वो क्या करते हैं, ग्रहण करके जो है अलग अलग जो है योनियों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यदि ब्रह्म, हाँ मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य में भी क्या है, ब्रह्म के अंश है। ये जो पर्वत पहाड़ इत्यादि जो देख रहे, पेड़ पौधे इत्यादि देख रहे, या अलग अलग जो है योनियों में पेड़ पौधे जीव इत्यादि को देख रहे हो, सभी में क्या है, इसी ब्रह्म के अलग अलग धर्म है। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाले, विशेष रूप से ऊपर वाला ध्यान रखना, जो कोटेशन भैया एक बात और, हाँ यहाँ पे यदोत्कम में ना गुण संधि हो गई है, यथा उदकम ये विच्छेद होगा। चलो बहुत बढ़िया, तो विशेष रूप से ऊपर वाला ध्यान रखना बच्चा लोग आप, ठीक है, ऊपर वाला ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। चलो क्लियर है बच्चा, कोई समस्या इस मंत्र विशेष में? नहीं भैया, नहीं है, चलो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि एक ही ब्रह्म जो है क्या है, अलग अलग अपने अपने धर्म के आधार पे वो क्या हो जाता है, अलग अलग धर्म के आधार पर जो अलग अलग योनियों को प्राप्त हो जाता है, अलग अलग जीवों में वो अलग अलग धर्म के आधार पर जो है अलग अलग योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाया, ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे भी 15 नंबर जो कोटेशन है इस पर भी आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए संगीता पढ़ना इसको। जी भैया, यथोत्कम शुद्धे शुद्ध मासिकतम ताद्रगेव भवति एवं मुने मुने विजानत आत्मा भवति गौतम। हाँ तो बच्चे इसमें बताओ, जो गौतम पद है कहाँ देखा है कठोपनिषद में, बताओ कहाँ पे देखा है आप लोगों ने ये कठोपनिषद में गौतम पद, या पद नहीं देखा है तो आपने देखा होगा कुछ अलग भी, या फिर मैंने बताया भी होगा गौतम पद के विषय में। भैया गौतम जो है ना उनके जो पिता है ना, नचिकेता के लिए, अच्छा यहाँ नचिकेता के लिए हाँ, गौतम जो है ना उनके फादर के लिए शायद, हाँ बोलो हाँ, बोलो। उनके फादर के लिए, उनके वंश के लिए है। चलो बहुत बढ़िया, तो यह गौतम पद जब आप प्रथम अध्याय है शुरुआत में ही आपको मिलेगा, प्रथम वल्ली में गौतम पद आपको दिखेगा। ठीक है, और वहां पे मैंने बताया था इनके कौन कौन से आरोही शब्द आपने देखा होगा, उद्दालक शब्द देखा होगा, याद आ रहा है? बोलो भैया। प्रथम वल्ली में, प्रथम अध्याय को प्रथम वल्ली में उद्दालक शब्द आया होगा, आरुणी, तो वहीं पे गौतम पद भी की भी चर्चा उन्होंने किया था कि इनके क्या क्या नाम है या उपनाम है, या किनके वंश में इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे गौतम पद जो है, यहाँ पे जो है गौतम वंशी, यानी उनके वंश में नचिकेता उत्पन्न हुए, तो यहाँ पे गौतम पद नचिकेता के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यथा उदकम, उदक किसको कहते हैं बच्चा लोग? जल को। उदक का मतलब जल, जल का, उदक का सर उदक का डेफिनेशन है निरुक्त ग्रंथ में। हाँ सर उदक का डेफिनेशन है निरुक्त ग्रंथ में, उन्नति उदक। ओके वेरी गुड, और नदी का? नदना इमा भवंती शब्द वैत्यः। वेरी गुड, चलो कोई और बताएंगे, मेघ का क्या है? मेघ का, मेघ का भी बता सकते हैं सर। और बच्चे लोग, हाँ बच्चा बताओ मेघ का, पर्वत का निर्वचन बताओ, पर्वत, मेघ, और अश्व का? हाँ बच्चा लोग, क्या हो गया, तुम बिल्कुल शांत हो गए आप लोग? भैया मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। बच्चा थोड़ा सा रिविजन करो, को फिर वचन विशेष को देखो। ठीक है, मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा। थोड़ा सा टाइम तो निकालिए डेली, अगर 95 पेज है उसको, हाँ 95 या 108 ऐसे ही है। ठीक है, डेली 1-2 पेज रिवीजन कर डालिए। 95 है सर, 95 है। 95 है ना, बताओ डेली 1-2-3 पेज रिवीजन करो, हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे भी एक प्रकार को जो है
अब प्योर वाटर मिलाओगे तो क्या होगा, बताओ क्या हमें मिलेगा? सर ऐसा यहाँ पे ऐसे ही बोला जैसे डबल प्योर शुद्ध, वाटर। हाँ बोलो संदीप जी बताइए। जैसे शुद्ध जल का साथ शुद्ध जल मिलकर शुद्ध भी हो जाता है और भी शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही। और दूसरा लाइन में ऐसे ही बोला, ऐसा ज्ञानी मनुष्य का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसके साथ पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा मिलके और निर्मल और पवित्र हो जाता है। वेरी गुड, यही भाव है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यमराज जी जो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं नचिकेता को कि यथा उदकम शुद्धम आस्तिकम तादृश भवति, यानी जो पवित्र जल होता है, शुद्ध जो जल होता है, प्योर जो वाटर होता है, उसमें ही प्योर वाटर मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो भी प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। एवं मुने शब्द किसके लिए आया बच्चा? मुने शब्द किसके लिए यहाँ पे आया? मतलब मनुष्य, मुनि, ऋषि जो होता है, ज्ञानी जो पुरुष, विज्ञ हाँ, पुरुष। तो जिज्ञासु पुरुष है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ठीक है, उन्हें भी विजानतः शब्द कई बार आपने देखा होगा प्रयोग किया गया है इस कठोपनिषद। विजानता मतलब जो जानता हो, सम्यक रूप से जानने वाला, ठीक है। क्या जानते हो? आत्मा भगवती, आत्मा भी उसी प्रकार का होता है। अर्थात जब इन्हें मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति होती है तो उनकी आत्मा भी जो है, ठीक है, उसी मतलब ब्रह्म में लीन हो जाती है, अर्थात वो भी प्योर हो जाता है, अंतर्भाव हो जाता है उसी में। किसके समान? उस जल की भांति। तो बच्चा इसमें गौतम पद ध्यान रखना किसके लिए प्रयोग किया गया, और ऊपर जो कोटेशन है ये ध्यान रखना, मुने पद क्या है, किसके लिए प्रयोग किया, ये भी ध्यान रखना। तो गौतम पद किसके लिए है? गौतम पद नचिकेता, यहाँ पे नचिकेता किया है, ठीक है, यानी उसको उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि गौतम वंशी नचिकेता, गौतम वंश में उत्पन्न होने वाले है नचिकेता। आप ऐसे समझो कि जैसे प्योर वाटर में प्योर वाटर को मिलाया जाए तो इसका रिजल्ट क्या होता है, प्योर वाटर हमें मिलता है। उसी प्रकार से जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें मोक्ष के बाद, केवल्य की प्राप्ति के बाद वो भी उसी आत्मा के समान हो जाता है, अर्थात उसी आत्मा में अंतर्भाव हो जाते हैं, वो भी प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और मुनि का मतलब? यानी मुनि का मतलब है यहाँ पे मोक्ष की इच्छा रखने वाले, ठीक है, यानी मनुष्य की बात की जा रही है, सामान्य जो चाहता है उसके विषय में, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक दूसरे अध्याय का जो है पूरा आपका प्रथम वल्ली कंप्लीट हो गया है। तो कल हम लोग देखेंगे। हाँ बोलो भैया, जो गौतम बुद्ध वाला है गौतम वंश है, और जो ये नचिकेता वाला गौतम वंश है, ये अलग अलग है ना? मुझे ये एक ही है। बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग है बच्चा, अलग अलग भैया।